Hello friends. So today's topic will continue from minor losses. In last class what we have studied major losses. Major losses occur because of friction. We have seen that major losses occur because of friction, and we have seen two important formulas to evaluate the major losses. दो फार्मूला देखा था हमने कौन कौन से, डार्शी-वेईसब्रे और कैशिस फार्मूला. हमने ये देखा था कि मेजर लॉस किसको बोलते हैं हम, जब फ्लूइड फ्लो हो रहा है पाइप में और फ्रिक्शन के कारण जो लॉस होता है दैट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ मेजर लॉस. बट अगर फ्लूइड फ्लो हो रहा है एंड देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी बिकॉज ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, एंड दैट चेंज इन वेलोसिटी कैन बी आइदर इन मैग्नीट्यूड और इन डायरेक्शन, एंड व्हेन दैट चेंज इन वेलोसिटी causes loss of energy, we consider it under the category of minor loss of energy. ठीक है. अब जब लॉन्ग पाइप है तो ये जो माइनर लॉस होता है ये बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू मेजर लॉस, इसलिए जनरली इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं माइनर लॉसेस को इन केस ऑफ लॉन्ग पाइप. बट इन केस ऑफ स्मॉल पाइप ये माइनर लॉसेस को नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि इनकी वैल्यू भी कंपेरेबल होती है एज कम्पेयर टू मेजर लॉसेस. ठीक है. तो minor losses is very much important in case of short pipes, whereas major loss are important in case of short as well as long pipe. तो minor loss 6 तरीके के होते हैं, 6 टाइप्स के होते हैं, डिफरेंट टाइप के. तो अपन एक एक करके देखते हैं. पहला टाइप है लॉस ऑफ हेड ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट. जब पाइप में फ्लूइड फ्लो हो रहा है और अचानक से उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ जाता है. ठीक है. एब्रप्टली चेंज होता है. अगर कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, ग्रेजुअली चेंज हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट अगर एब्रप्टली चेंज होता है, अचानक से क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ जाता है, तो उसके कारण जो लॉस होता है उसको हम बोलते हैं लॉस ऑफ हेड ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट. इसमें क्या होता है, जब फ्लूइड स्मॉलर पाइप से निकलता है तो वो जो एब्रप्ट चेंज हो रहा है एरिया में उसको सही से फॉलो नहीं कर पाता. जैसा कि आपको ये फिगर में दिख रहा है, ये फिगर में दिख रहा है जो फ्लूइड आ रहा है ये स्मॉल पाइप है और ये लार्जर डायमीटर पाइप है. तो जब फ्लूइड आ रहा है तो ये पूरा का पूरा इसको कवर नहीं कर रहा है. यहाँ पे देखिए एडिस का फॉर्मेशन हो रहा है और ये कर्व लेते हुए आगे की तरफ जा रहा है. ठीक है. तो ये जो डाइवर्जिंग पैटर्न हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉकेट्स क्रिएट हो रहे हैं, टर्बुलेंट एडिस क्रिएट हो रही है, रिजल्टिंग इन क्या हो रहा है इसके कारण, जो मैकेनिकल एनर्जी, जिस एनर्जी से फ्लूइड आ रहा है दैट इज कन्वर्टेड इनटू इंटरमोलिकुलर एनर्जी, उसमें एनर्जी का लॉस हो रहा है. ठीक है. मैकेनिकल एनर्जी लॉस हो रही है और वो इंटरमोलिकुलर एनर्जी में जाके यहाँ पे एडिस फॉर्मेशन कर रही है, जिसके कारण हेड लॉस हो रहा है. और उस हेड लॉस की वैल्यू, अगर एक छोटा सा डेरिवेशन होता है इसका, लेकिन डेरिवेशन अभी हमारे काम का नहीं है, हमको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है कि किस पे डिपेंड करेगा ये, वेलोसिटी v1 इन स्मॉलर पाइप, यहाँ पे जो वेलोसिटी है, ठीक, एंड v2 वेलोसिटी इन दिस लार्जर पाइप. दोनों ऑब्वियसली यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है तो यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा रहेगी, यहाँ पे वेलोसिटी कम रहेगी एज पर कंटिन्यूटी इक्वेशन. तो जो लॉस ऑफ हेड है, जो सडन एक्सपांशन के कारण जो लॉस हो रहा है, इट विल बी द डिफरेंस इन वेलोसिटी हेड. ठीक है. v1 माइनस v2 इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g. तो दिस इज द सिंपल फार्मूला फॉर इवेल्युएटिंग लॉस ऑफ हेड ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट. ठीक है. नेक्स्ट, सिमिलरली क्या होता है, लॉस ऑफ हेड ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन. अगेन जब ज़्यादा बड़े डायमीटर से फ्लूइड आ रहा है और अचानक से अब्रप्टली इसका डायमीटर चेंज हुआ, ठीक, कम हो गया, तो भी लॉस होता है. देखिए यहाँ पे फिगर में दिख रहा होगा आप लोगों को, ये लार्जर डायमीटर की पाइप है, फ्लूइड आ रहा है और जैसे ही एरिया चेंज होता है, एरिया कम होता है, अब्रप्टली कम होता है, तो यहाँ पे फ्लूइड नहीं है और ये क्या होता है, यहाँ पे एक वेना कॉन्ट्रैक्टा बनाता है. ठीक. ये पूरा का पूरा वेना कॉन्ट्रैक्टा बनाता है यहाँ पे. अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अचानक से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो रहा है तो वेलोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, मैक्सिमम वेलोसिटी रहेगी यहाँ पे. जैसे ही इस कॉन्ट्रैक्शन, ये वेना कॉन्ट्रैक्टा को पार करता है तो अगेन देयर इज अ सडन एनलार्जमेंट इन एरिया. ठीक है. तो यहाँ पे जो एरिया सडनली कम हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उसके कारण क्या हो रहा है, फ्लूइड जो है उसका एरिया, जो फ्लोइंग पाथ है उसका एरिया कम हो रहा है और अचानक से फिर बढ़ रहा है. तो यहाँ पे भी लॉस होता है और वो लॉस काय के लिए होता है, कॉन्ट्रैक्शन फॉलोड बाय एक्सपांशन. ठीक है. तो उसका भी ये फॉर्मूला है, एच सी इज इक्वल टू v2 स्क्वायर बाय 2g. v2 इज वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इन दिस स्मॉलर पाइप बाय 1 बाय cc. दिस इज कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन.
इट इज़ अ कांस्टेंट क्वांटिटी, जनरली इट्स वैल्यू इज गिवन इन द प्रॉब्लम। अब इसको पूरे को रिप्लेस भी कर सकते हैं के से, और अगर ये कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन की वैल्यू नहीं दी हुई है क्वेश्चन में तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं के से, और के को जनरली हम ले लेते हैं 0.5। ठीक है, तो देखिए जो सडन कॉन्ट्रैक्शन के कारण जो लॉस हो रहा है वो एक्चुअल में सडन कॉन्ट्रैक्शन के कारण नहीं है, इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्शन फॉलोड बाय एक्सपांशन। ठीक है, तो इट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ लॉस ऑफ हेड ड्यू टू सडन एक्सपांशन बट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सडन कॉन्ट्रैक्शन। तो ये फॉर्मूला याद रखने का है अपने को। थर्ड कैटेगरी अंडर माइनर लॉस इज लॉस इन हेड ड्यू टू एंट्रेंस इन पाइप। ठीक है, जब भी कोई लार्ज टैंक से एक पाइप के थ्रू हम वाटर को बाहर की तरफ निकालते हैं तो वाटर क्या हो रहा है, उस टैंक से पाइप में एंट्री कर रहा है और उस एंट्री के कारण भी लॉस होता है। ठीक, लॉस होता है इन टर्म्स ऑफ हेड, और उस हेड एंड इट इज गिवन बाय HI is equal to 0.5 v square by 2g and v is the velocity of fluid in that pipe। ठीक है, जनरली ये डिपेंड करता है किस पे, अगर जो टैंक है उससे पाइप में जब पानी आ रहा है तो अगर शार्प एज है तो लॉस ज़्यादा होगा, और अगर वो अच्छे से वेल राउंडेड एज है, अगर उसमें हमने फिलेट प्रोवाइड कर दिया है तो लॉस कम होगा। ठीक है, ये सब जो लॉस हम माइनर लॉस पढ़ रहे हैं इनकी वैल्यू बहुत कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट लॉस इन हेड ड्यू टू द एग्जिट ऑफ पाइप। सिमिलरली जैसे पाइप में एंट्री करते समय लॉस हो रहा है तो जब फ्लूइड पाइप से निकलेगा तब भी लॉस होता है। ठीक है, क्योंकि अचानक से क्या हो रहा है, अगेन क्या हो रहा है, अचानक से एरिया बढ़ रहा है। पाइप से अगर टैंक में फ्लूइड जा रहा है तो अभी तक क्या हो रहा था, पाइप में एक पर्टिकुलर डायमीटर की पाइप से फ्लूइड आ रहा था, अचानक से उसका एरिया, जब पाइप से बाहर निकलेगा फ्लूइड तो अचानक से उसका एरिया बढ़ जाएगा। ठीक है, और उसके कारण जो उसकी पूरी की पूरी जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इंटरमोलिकुलर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, और उसके कारण क्या होगा, एडीज का फॉर्मेशन होगा, एंड दैट एडीज विल बी टर्बुलेंट एडीज। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एग्जिट लॉस, और उसकी जो वैल्यू होती है इट इज द इक्वल टू द वेलोसिटी हेड ऑफ एट द डिस्चार्ज एंड ऑफ द पाइप, दैट इज v1 स्क्वायर बाय 2g। एग्जिट लॉस क्या होता है, वेलोसिटी हेड के बराबर होता है। ठीक है, फिफ्थ कैटेगरी अंडर माइनर लॉसेस आर लॉसेस इन हेड ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन इन पाइप। फ्लूइड फ्लो हो रहा है किसी पाइप में, अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, ठीक है, तो उसके कारण भी लॉस होगा, ऑब्वियसली लॉस होगा। उसके कारण क्यों लॉस होगा, जैसे ही ऑब्स्ट्रक्शन आएगा तो क्या होगा, एरिया कम हो जाएगा, पानी को जाने के लिए एरिया कम मिलेगा, और जैसे ही उस एरिया को ऑब्स्ट्रक्शन को पार करेगा तो अचानक से क्या होगा, एक्सपांशन होगा। ठीक, एंड दैट विल बी loss, that will create loss in head, and it is given by obstruction head HO is given by v square by 2g a upon cc. This is coefficient value, that is called area of an coefficient of contraction, and its value is given by AC upon capital A minus small a, and HO is v square by 2g, capital A is area of pipe, small a is area of obstruction, minus 1 to the power whole square। ठीक है, and this CC is given by AC upon capital A minus small a. This AC is area of vena contractor. All this value will be given in question if some numerical will be asked in exam। ठीक है, तो CC की वैल्यू दी रहेगी, पाइप का डायमीटर दिया रहेगा, जो ऑब्स्ट्रक्शन है उसका डायमीटर दिया रहेगा, और हमको उसका एरिया निकालना है, एंड दिस V is velocity of fluid in that pipe। ठीक है, अगेन ये क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ सडन एनलार्जमेंट आफ्टर द obstruction there is a loss of head takes place। okay, next is loss in head due to bend in pipe। तो ये फ्लूइड फ्लो होता है, अचानक से उसमें बेंड आ जाता है, 90 डिग्री का बेंड है, 60 डिग्री का बेंड है, तो अलग अलग बेंड पे डिपेंड करता है कि वहाँ पे कितना लॉस हो रहा है। अगर जितना ज़्यादा एब्रप्ट बेंड आएगा उतना ज़्यादा लॉस होगा। सपोज पाइप में फ्लूइड फ्लो हो रहा है, 30 डिग्री का बेंड है फ्लूइड फ्लो में डायरेक्शन में, तो क्या होगा, लॉस कम होगा। वैसे 60 डिग्री का होगा तो थोड़ा ज़्यादा होगा, 90 डिग्री का होगा तो और ज़्यादा होगा, 120 डिग्री का होगा तो और ज़्यादा होगा। मतलब बोलने का मतलब ये है कि अगर फ्लूइड अपने एक स्ट्रेट लाइन में फ्लो कर रहा है तो ये बैंड के कारण जो लॉस इन हेड होता है वो नहीं होगा। लेकिन जैसे ही उसमें बैंड आएगा, जो कि ऑब्वियसली आएगा ही आएगा, क्योंकि हमको हमेशा हर समय फ्लूइड को स्ट्रेट लाइन में फॉलो नहीं कराना है, कहीं पे भी हमको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करना है तो वहाँ पे बैंड आएगा ही, और उस बैंड के कारण जो लॉस होता है दैट इज गिवन बाय एच बी इज इक्वल टू के वी स्क्वायर बाय 2g।
वेयर दिस के इज कोफिशिएंट ऑफ बैंड। ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है एंगल ऑफ बैंड पे एंड रेडियस ऑफ बैंड पे एंड डायमीटर ऑफ पाइप पे। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज लॉस इन हेड ड्यू टू पाइप फिटिंग। अलग अलग टाइप की बहुत सारी पाइप फिटिंग यूज़ करते हैं अपन, जैसे कि वॉल्व हो गया, कपलिंग हो गया, और उसके कारण जो लॉस होता है दैट इज अगेन गिवन बाय HPF इज इक्वल टू KV²/2G वेयर K इज कोफिशिएंट ऑफ पाइप फिटिंग। ठीक है, तो ये K की वैल्यू दी रहती है डिपेंडिंग अपॉन किस तरीके का पाइप फिटिंग है, किस तरीके का वॉल्व है, क्लोजर है, कपलिंग है, या किस तरीके का बैंड है। इन सब पे डिपेंड करता है K की वैल्यू। तो दिस आर द 7 टाइप्स ऑफ माइनर लॉसेस। ठीक है, 2 टाइप मेजर लॉस होते हैं। मेजर लॉस का तो एक ही टाइप है, क्या? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। लेकिन उसको इवेल्युएट करने के 2 फॉर्मूले हमने देखा, जैसे कि डार्सी-विसबेक और कैचीज फॉर्मूला। और माइनर लॉस ये 7 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, अगर न्यूमेरिकल आता है कि माइनर लॉस को कंसिडर करते हुए आप प्रॉब्लम सॉल्व करो तो आपको ये सब फॉर्मूले याद होने चाहिए, 7 फॉर्मूले याद होने चाहिए, और इसको लेते हुए हमको आगे प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल देखते हैं अपन। जनरली जो इसमें भी माइनर लॉस में भी जो इम्पोर्टेंट होता है दैट इज लॉसेज ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट, फर्स्ट वन, एंड लॉसेज ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो न्यूमेरिकल देखते हैं अपन। इसमें ये फिगर दिया हुआ है, इन अ फिगर गिवन बिलो व्हेन अ सडन कॉन्ट्रैक्शन इज इंट्रोड्यूस्ड इन अ हॉरिजॉन्टल पाइपलाइन फ्रॉम 50 सेंटीमीटर टू 25 सेंटीमीटर। ये 50 सेंटीमीटर डायमीटर का है, फ्लो हो रहा है, और अचानक से उसका डायमीटर पाइप का कितना हो गया? 25 सेंटीमीटर। प्रेशर चेंजेस फ्रॉम दिस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर टू 7689 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो देखिए, जैसे ही यहाँ पे ऑब्वियसली प्रेशर कम होगा, क्यों होगा? क्योंकि एरिया ज़्यादा है, यहाँ पे एरिया कम है क्योंकि डायमीटर के कारण। तो यहाँ पे कंटिन्यूटी इक्वेशन के हिसाब से यहाँ पे वेलोसिटी कम रहेगी, यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा रहेगी। वेलोसिटी ज़्यादा रहेगी तो वेलोसिटी हेड ज़्यादा रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पे वेलोसिटी हेड कम रहेगा। नाउ अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम, वेलोसिटी हेड यहाँ पे ज़्यादा है तो प्रेशर हेड क्या होगा? कम होगा, अगर हम और किसी लॉसेस की बात ना करें। तो कैलकुलेट द रेट ऑफ फ्लो। अब हमको यहाँ पे फ्लो रेट पता करना है। एज्यूमिंग कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ जेट टू बी 0.65। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी दे दिया है, जो हमने फॉर्मूले में देखा था कि कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन की जरूरत पड़ती है अपने को, तो वो वैल्यू 0.65 दे दी है। ठीक, तो ये हो गया पहला पार्ट क्वेश्चन। आगे क्या पूछ रहा है? फॉलोइंग दिस इफ देयर इज अ सडन एनलार्जमेंट। अब क्या हो रहा है? पाइप में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, फिर उसके बाद एनलार्जमेंट भी हो गया। अगेन पाइप कितनी हो गई? 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर चले गए। एंड इफ द प्रेशर एट 25, यहाँ पे प्रेशर विल रिमेन सेम, उतना ही प्रेशर है जितना पहले हुआ था। तो अब यहाँ पे कितना प्रेशर हो जाएगा वो पूछ रहा है। ठीक है, तो एक बार कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो वहाँ पे इसका लॉस निकालना पड़ेगा हमको, और फिर फ्लो रेट निकालना पड़ेगा, और दोबारा जब एक्सपांशन हुआ तो उसका लॉस निकाल के वहाँ पे प्रेशर निकालना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखेंगे अपन। सबसे पहले गिवन लिख लिए। गिवन इज डायमीटर D1 0.5 मीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो एरिया निकल गया इस पाइप का यहाँ पे। D2 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे एरिया निकल गया। कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन 0.65 दिया हुआ है। प्रेशर सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में दिया हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं हेड लॉस ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन एंड पाइप। हेड लॉस, उसका फॉर्मूला हमको पता है, क्या होता है फॉर्मूला? HC इज इक्वल टू V2²/2G 1/cc - 1 टू द पावर होल स्क्वायर। तो V2 हमारे पास नहीं है, G की वैल्यू पता है, CC की वैल्यू हमको पता है। ठीक, तो हमको अब V2 निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा? V2 निकालना पड़ेगा। तो फ्रॉम कंटिन्यूटी इक्वेशन A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 हमको पता है कंटिन्यूटी इक्वेशन से। तो V1 को हम V2 के टर्म में लिख लेते हैं, V1 इज इक्वल टू V2/4। ठीक है, जब एरिया 1 और एरिया 2 रखेंगे अपन, A2 और A1 की वैल्यू रखेंगे, तो क्या होगा? देखिए यहाँ पे अगर π/4 D² और π/4 D1 स्क्वायर रखेंगे तो ये न्यूमरेटर में आएगी, ये वाली टर्म π/4 0.5 का स्क्वायर ये डिनोमिनेटर में आएगी, एंड π/4 0.25 का स्क्वायर ये न्यूमरेटर में आएगी। π/4 कैंसिल होगा, और तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमको? 1/4। ठीक है, तो V1 इज इक्वल टू V2/4 एक रिलेशन मिलेगा। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे? सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के बीच बर्नौलीज थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, लगाते हैं। तो बर्नौलीज थ्योरम को पता है P1/ρg प्लस V1²/2g प्लस Z1 प्लस इज इक्वल टू P2/ρg प्लस V2²/2g प्लस Z2। और यहाँ पे हमको लॉस कंसिडर करना है, तो यहाँ पे हमको फ्रिक्शनल लॉस के बारे में कुछ नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पे हमको किसके लॉस के बारे में दिया है? लॉस ड्यू टू
कॉन्ट्रैक्शन, तो हम एससी से इसको कंपनसेट करेंगे और हमारा बर्नौलीज थ्योरम सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के बीच ये रहेगा। अब देखिए यहाँ पे P1 दिया हुआ है क्वेश्चन में, V1 नहीं दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल पाइप है, Z1 और Z2 कैन बी नेग्लेक्टेड, V1 को हम V2 के फॉर्म में लिख चुके हैं और HC का हमको फॉर्मूला पता है, तो सब वैल्यू रखेंगे अपन। प्रेशर रखे P1/ρg, V1 को V2 के फॉर्म में रखे, V2/4 पूरी वैल्यू रखे, Z1 को हमने नेग्लेक्ट कर दिया, Z1 और Z2 को, बिकॉज पाइप इज हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे अपन P2/ρg रखे, V2 को V2 रखे और HC की जगह में सब वैल्यू रख दिए, HC की जगह में। जब इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको अपन सॉल्व करेंगे, G की वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे तो हमको ये पॉइंट हमको मिलेगा। और इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद इस इक्वेशन में देखिए एक ही अननोन है V2, क्योंकि V1 को हमने V2 से रिप्लेस कर दिया, तो हमको V2 की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, जैसे ही हमको V2 की वैल्यू मिलेगी, हमको पता है रेट ऑफ फ्लो Q क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी, तो V2 मिल गया हमको। अगर हम A2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको फ्लो रेट मिल जाएगा, Q इज इक्वल टू A2V2, सब वैल्यू रखेंगे तो 0.3723 मीटर क्यूब पर सेकेंड मिल गया। दिस कम्प्लीट्स योर फर्स्ट पार्ट। अब क्या बोल रहा है प्रॉब्लम में कि 25 सेंटीमीटर में आने के बाद फिर से एक सडन एनलार्जमेंट हुआ 50 सेंटीमीटर में, और अब वहाँ पे 50 सेंटीमीटर मतलब सेक्शन 4 में उसकी प्रेशर पूछ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, बर्नौलीज थ्योरम लगाएंगे 3C और 4 के बीच, क्योंकि प्रेशर निकालना है तो हमको बर्नौलीज थ्योरम लगाना पड़ेगा। सेम फॉर्मूला होगा, ठीक। यहाँ पे HC की जगह में क्या आ जाएगा, HE, ठीक है। एक्सपांशन के कारण, एरिया बढ़ने के कारण जो लॉस होगा, यहाँ पे क्या आ रहा था, एरिया कम होने के कारण जो लॉस हो रहा था, कॉन्ट्रैक्शन के कारण। अब क्या आ जाएगा, एरिया बढ़ने के कारण जो लॉस होगा। तो देखते हैं अपन इक्वेशन लिख के 3 और 4 सेक्शन के बीच में, तो HE आ जाएगा और सेक्शन 3 और सेक्शन 4 है तो P3V3 P4 V4 आएगा। अगेन पाइप इज अगेन हॉरिजॉन्टल, सो Z3 एंड Z4 कैन बी एलिमिनेटेड। P3 दिया हुआ है, P4 हमको निकालना है, V3 एंड V2 विल बी इक्वल, ठीक है, क्योंकि दोनों ही वेलोसिटी किसमें 25 सेंटीमीटर पाइप में, तो वेलोसिटी V2 एंड V3 विल बी इक्वल, एंड V4 अगेन वी विल कैलकुलेट इट फ्रॉम कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो भैया P3 गिवन है, V3 इज इक्वल टू V3 V2 7.586 हम निकाल चुके हैं यहाँ पे देखिए, एंड V4 इज इक्वल टू V1 होगा, क्योंकि अभी क्या हो गया, फिर से 50 सेंटीमीटर डायमीटर हो गया, तो V1 जितना था उतना V4 हो जाएगा। और ये रिलेशन हमको पता है V1 इज इक्वल टू V2/4 है, तो V4 भी क्या हो जाएगा, V2/4, और हमको V4 की भी वैल्यू मिल गई 1.8965 मीटर पर सेकेंड। तो अब इस इक्वेशन में देखिए ये पूरी वैल्यू पता है हमको, ये पता है, P4 अननोन है, V4 ये पता है, Z4 Z3 एलिमिनेट कर चुके, HE की वैल्यू निकल जाएगी, तो हमारी P4 की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक। अब HE फॉर्मूला हमको पता है, HE इज इक्वल टू V3 माइनस V4 का होल स्क्वायर बाय 2G। फॉर्मूला अपन ने देखा था अभी माइनर लॉस पढ़ते समय, V3 पता है, V4 पता है, वैल्यू पुट करिए तो 1.65 मीटर हमको मिल गया, लॉस ऑफ हेड ड्यू टू एक्सपांशन। अब इस फॉर्मूले में रख देंगे, ठीक, तो हमको एक ही अननोन है इस फॉर्मूले में, तो हमको P4 की वैल्यू मिल जाएगी 78480 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम था ये, बस हमको क्या ध्यान रखना है, तो माइनर लॉस में जो फॉर्मूला है वो हमको याद रखना है कि फॉर्मूला क्या है, और वो लॉस निकाल के बर्नौलीज थ्योरम में हमने रख दिया और हमको सब वैल्यू जो पूछा था वो मिल, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट माइनर लॉसेस। तो हमने जब पाइप में फ्लूइड फ्लो होता है तो मेजर लॉस क्या होता है वो देख लिया, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन होता है वो, और उसको कैसे निकालते हैं वो भी देख लिया। जनरली उसके लिए हमको डार्सी-वीसबर्ग फार्मूला ही यूज़ करना पड़ेगा, कैचेस फार्मूले का यूज़ बहुत कम होता है। हमने देख लिया 7 टाइप्स के माइनर लॉसेस क्या क्या होते हैं, और उसको निकालने का फार्मूला भी हमने देख लिया, और एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया कि उन माइनर लॉस को किस तरह से निकाला जाता है। अगेन 2 इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यूटी इक्वेशन और बर्नौलीज इक्वेशन, ये दोनों लगा के ही हमको ये पूरे जो यूनिट है इसमें काम आएगा, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन एंड टोटल एनर्जी लाइन, इसकी थ्योरी देखेंगे और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।